जय हिंद दोस्तों। आजकल एक चीज आप लोग बहुत ज्यादा मीडिया में देख रहे होंगे कि केरला में एक गाय काटने वाले को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया और अपना प्रायश्चित कर लिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये प्रायश्चित कब से करने लग गई। इनका तो पूरा इतिहास ही ऐसा पड़ा है, किस किस को निकालेंगे। अगर सही में प्रायश्चित करना है कांग्रेस पार्टी को तो जवाहरलाल के बारे में भी सोचेगी क्या, जिनके वजह से अपने कश्मीर की समस्या आज तक खड़ी है। आप किधर पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आप देख लीजिए कि कश्मीर की समस्या राजा हरि सिंह ने किस तरह कश्मीर का विलय किया था भारत में, और हमने जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 के जरिए कश्मीर को कैसे भारत से अलग रखा है। तो मैं वही बोलता हूं कि कांग्रेस का पार्टी किस किस को निकालेगी अपनी पार्टी से और प्राश्चित करेगी। अगर प्राश्चित करना है तो एक हमारे यहाँ जब स्वतंत्र भारत में महावीर त्यागी जयप्रकाश नारायण बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि गौ हत्या पे पूरी तरह भारत में बैन कर दिया जाए, और उसके बाद हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम सांसदों ने पूरी तरह से समर्थन किया था कि हाँ नेहरू जी ये बंद हो जाना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को पेंडिंग में डाल दिया और जो कि कभी नहीं आया फिर। तो मैं बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस किस को निकालेगी पार्टी से, अगर और ये ढकोसला क्यों कर रही है निकालने का। अगर अगर करना है तो सही में निकाले और प्राश्चित कर ले। तो वैसा तो नहीं है। भारत चीन युद्ध वो पूरा जवाहरलाल के विफलता का पूरा उदाहरण है। आप बोलिए, उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू हमें विश्व शांति की बात बता रहे थे और चाइना से मित्रता की बातें हो रही थी, और उस समय चाइना ने हम पे आक्रमण किया। और उस समय तत्कालीन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने लिखा था कि नेहरू जी पे ही कटाक्ष की थी कि क्षमा शोभती उस विसंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो बीसहीन हो, दंतहीन हो, सीधा और सरल हो। तो कांग्रेस पार्टी को इन लोगों पे भी जवाब देना चाहिए। तो मैं कांग्रेस पार्टी क्या सही में प्राश्चित करना चाहती है। और फिर मैं उनके एक मैडम गांधी की बात कर रहा हूँ, जो भारत की डेमोक्रेसी में सबसे काला दिन माना गया है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए माफी मांगती है? अगर सही में मांगने वाली है, नवंबर 1966 को हमारे यहाँ के साधु संत के दस्तों ने संसद भवन का घेराव किया था कि मैडम अब गौ हत्या पे पूरी तरह बैन हो जानी चाहिए। तो मैडम इंदिरा गांधी का जो रुख था वो पूरे देश के सामने है। आप इतिहास पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैडम ने साधु संतों पे गोली चलवा दी। तो क्या मैडम की इस करतूत के लिए कांग्रेस पार्टी उनका नाम अपने पार्टी से हटाएगी, अगर सही में कांग्रेस प्रायश्चित की तरफ बढ़ रही है तो मैं वही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का अब सिख दंगा जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पे वो लगे हैं, उस पे आरोप लगे हैं, और हमारे देश के सिख सिख बिरादरी जो हमारे देश के क्या बोले इस मिट्टी के लोग हैं और सबसे बहुत वफादार लोग हैं इस मिट्टी के, उनके साथ जो गलत हुआ था, क्या कांग्रेस ने उनको न्याय दिया? जब इतने हमारे दिल्ली में पूरे देश के हर एक भागों में सिख माए बहनें लूटी गई, सिखों को मारा गया, तो कांग्रेस का क्या रुख था? राजीव गांधी का क्या स्टेटमेंट आया था आपको पता है? राजीव गांधी बोले थे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ये जमीन हिलता है, तो ये बहुत छोटी सी बात है। तो क्या राजीव गांधी का नाम कांग्रेस अपनी पार्टी से हटाएगी? अगर हटा देती है तो सही में माफी हो जाएगी। तो मैं वही बोलता हूं कि कांग्रेस राजीव गांधी का नाम हटाए और सिख भाइयों को न्याय देने के लिए एक बार सामूहिक रूप से माफी मांग ले। भोपाल गैस कांड में उस मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजीव गांधी की क्या भूमिका रही है पूरे देश के सामने है। क्या कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेगी और इसके लिए भी प्रायश्चित करना चाहती है? अगर चाहती है तो फिर कर ले, राजीव गांधी का नाम भी कांग्रेस अपनी पार्टी के नाम से हटा दे, क्योंकि उसमें हमारे देश के भोपाल के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। और जो जो आरोपी था उसको चार्टेड प्लेन से बुला के और उसको अपने देश रवाना किया था, ये पूरे दुनिया को पता है कि ये राजीव गांधी की भूमिका रही थी। तो मैं वही बोलता हूं कि अगर सही में कांग्रेस पार्टी अगर अभी भी मंथन के आत्म मंथन की तरफ जा रहे हो और प्राश्चित की बात कर रहे हो तो थोड़ा इन सब टॉपिक पे भी माफी मांग लिया जाए। एक भागलपुर में दंगा हुआ था जिसमें किसी को न्याय नहीं मिला, तो क्या कांग्रेस उसके लिए भी देश से माफी मांगेगी? अरे कांग्रेस कि मैं वही बता रहा हूँ कि ये रणदीप सुरजेवाला है, ऐसे जो प्रवक्ता हैं राहुल गांधी, ये लोग एक स्टेटमेंट देख के ये लाइमलाइट में रहते हैं, ये लोग कांग्रेस को डुबोने की तरफ जा रहे हैं। ये नौटंकी छोड़ दो, अब बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। तो मैं आप कांग्रेस के नेताओं से ये विनती करता हूं कि आप लोग ये झूठ की नौटंकी बंद कर दें, और देश को आपने बहुत लूट लिया, अब लोगों को मूर्ख ना बनाएं।
तो मैं हम सारे देशवासियों से मैं ये अपील करता हूँ कि थोड़ा इन सब चीज़ों पे गौर किया जाए और सोचा जाए कि ये कांग्रेस का ये क्या कौन सा चेहरा है, ये सही में माफ़ी मांगना चाहती है, अगर माफ़ी मांगना चाहती है तो सबको न्याय दे दे, और नहीं तो फिर हमें अपने आप से सोचना है। और मैं और क्या बोलूँ, बस जय हिंद जय भारत।